हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले वीडियोस के अपडेट चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा लेना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का विज्ञान का त्रैमासिक पेपर हल सहित इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक पर आधारित है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसी में से 5 ऐसे मोस्ट एमपी क्वेश्चंस बताऊंगा जिन्हें आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगर आपसे ये पूरा प्रश्न पत्र याद नहीं होता है तो मैं आपको लास्ट में इसी के 5 ऐसे मोस्ट एमपी प्रश्न बताऊंगा जिन्हें अगर आप पढ़कर जाते हैं आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न पत्र के साथ साथ उन 5 प्रश्नों को भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, निर्देश में आपको दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न 6 से लेकर 23 तक आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रश्न 12 होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक टोटल प्रश्न 3 होंगे और प्रत्येक पर 3-3 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 से प्रश्न 3 होंगे और प्रत्येक पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 1 की, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जहां पर आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है? ऑप्शन से बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर द्रव में बदल जाता है। इसका उत्तर आएगा घटता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 2, 9, 3 या 7? उत्तर आएगा 3। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन है विलयन, यौगिक, विलायक या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर आएगा विलयन। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन है समांगी, यौगिक, असमांगी या फिर तत्व। उत्तर आएगा असमांगी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, तत्व और यौगिक को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन है मिश्रण, कोलाइड, विलयन या शुद्ध पदार्थ। उत्तर आएगा मिश्रण। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, HO, एल्कोहल या फिर ऑक्सीजन। इसका उत्तर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ भी आपको प्रत्येक प्रश्न पर 1-1 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें प्रश्न क्रमांक 1 की, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया गया है, द्रव का वाष्प में बदलना रिक्त स्थान कहलाता है। इसका उत्तर आ जाएगा वाष्पीकरण कहलाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को रिक्त स्थान नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तीसरा है, रेत और जल का मिश्रण एक रिक्त स्थान मिश्रण है। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा असमांगी मिश्रण है। इसके बाद चौथा है, जल का क्वथनांक रिक्त स्थान डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में अगला है, तेल और जल को अलग करने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा पृथक्करण कीप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद छठा है, कोशिका की खोज रिक्त स्थान ने की थी। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। यहाँ भी आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। पहला है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ये हो जाएगा असत्य। दूसरा है, ठोसों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है, केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है। ये हो जाएगा सत्य। चौथा है, राइबोसोम का कार्य वसा संश्लेषण करना है। ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद पांचवा है, सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये हो जाएगा सत्य। और छठा है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद चलिए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी बनाइए, जहां पर आपको प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक दिया जाएगा।
यहाँ खंड क है और इधर खंड ख है। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। सबसे पहले दिया है गलनांक, तो गलनांक का उत्तर आ जाएगा ठोस से द्रव में परिवर्तन का तापमान। इसके बाद दूसरा दिया है ठोस, ठोस का उत्तर आएगा निश्चित आकार और आयतन। तीसरा है जाइलम, तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा। चौथा है श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका उत्तर आएगा रोगों से रक्षा। पांचवा है प्लेटलेट्स, इसका उत्तर आएगा रक्त का थक्का जमाना। और छठा है लाल रक्त कणिकाएं, इसका उत्तर आ जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। इसके बाद में चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है ऊतक किसे कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर यहाँ पर हमने आपको लिखकर बता दिया है। उत्तर आएगा कोशिका का समूह ऊतक कहलाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है फ्लोएम का कार्य क्या है। पौधों में भोजन का परिवहन। इसके बाद तीसरा है वेग का एसआई इकाई क्या है। इसका उत्तर आएगा मीटर प्रति सेकेंड, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम प्रति सेकेंड। इसके बाद में अगला है वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। उत्तर आएगा त्वरण कहलाती है। इसके बाद अगला है त्वरण का एसआई इकाई क्या है लिखिए। तो उत्तर आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और मीटर प्रति सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है औसत चाल का सूत्र लिखिए। तो उत्तर आएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। इसके बाद चलिए देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है एलपीजी का पूरा नाम लिखिए और अथवा में दिया है सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है ऊर्ध्वपातन क्या है, एक उदाहरण लिखिए, अथवा वाष्पीकरण क्या है, ये आपको बताना है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक जो प्रश्न है, और साथ ही साथ टाइम की कमी होने के कारण अगर आपसे प्रश्न याद नहीं हो पाते हैं तो मैं आपको इसी वीडियो में इन्हीं प्रश्नों में से ऐसे 5 क्वेश्चंस बताऊंगा जिन्हें आपको अच्छे से याद करके ही जाना है। तो प्रश्न क्रमांक 8 है तत्व किसे कहते हैं, अथवा में दिया है संतृप्त विलयन क्या होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है विलयन क्या होता है, उदाहरण दीजिए। साथ ही साथ अथवा में अपकेंद्रन प्रक्रिया क्या है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है कोशिका किसे कहते हैं, अथवा में दिया है राइबोसोम का क्या कार्य है। प्रश्न क्रमांक 11 है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, अथवा में दिया है प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इसका एक कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है, अथवा में दिया है कोशिका भित्ति क्या है, ये कहाँ पाई जाती है। साथ ही साथ अगला है हृदय पेशी की 2 विशेषताएं लिखिए और अथवा में दिया है रक्त के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है पेरिनकाइमा ऊतक की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा में है संयोजी ऊतक क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए, अथवा में है जाइलम और फ्लोएम में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16 है त्वरित गति किसे कहते हैं, अथवा में दिया है वृत्तीय गति किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है औसत चाल किसे कहते हैं, अथवा में दिया है किसी वस्तु को गति अवस्था में कब कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18 गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, अथवा में है शुद्ध कपूर और नेफ्थेलिन में ऊर्ध्वपातन क्यों होता है, कारण लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है पौधों में वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है, कोई 3 लिखिए। साथ ही अथवा है लिग्निन क्या है, यह किस ऊतक में पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए, अथवा में चाल वेग और त्वरण को परिभाषित कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है तत्व यौगिक और मिश्रण में अंतर लिखिए, अथवा में टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइड में इसका क्या महत्व है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, अथवा में दिया है निम्न के एक एक कार्य लिखिए। तो पहला है गोल्गी उपकरण, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवी जालिका। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 है एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया है एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा
हो जाती है तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको इनमें से 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूँ। तो जो पहला प्रश्न है, एलपीजी का पूरा नाम लिखिए, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। इसके बाद दूसरा है, कोशिका किसे कहते हैं, ये आपको याद कर ही जाना है। तीसरा है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद कर ही जाना है। इसके बाद अगला है, जाइलम और फ्लोएम में कोई 2 अंतर लिखिए, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छे से याद करना है। इसके बाद दूरी और विस्थापन, इस प्रश्न को भी आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइड में इसका क्या महत्व है, टिंडल प्रभाव वाला प्रश्न भी आपको याद करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से याद करना है। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा प्रश्न पत्र याद कर पाओ, तो जो मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन बताए हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 2 सितंबर के दिन होने वाला है। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।